बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा मुख्तार और आज का जो हमारा टॉपिक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था बेसिकली कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था, जस्ट उनका इंट्रोडक्शन की हद तक। अब हम देखते हैं अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है, बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि किस क्राइटेरिया के तहत फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है उस बंदे को हो चुका है या वो पर्सन जो है वो उस डिसऑर्डर में मुब्तला है। अटेंशन डेफिसिट का क्या मतलब होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा कि डेफिसिट का मतलब है कि वो चीज़ जिस हद तक या जिस लेवल तक रिक्वायर होती है वो उस पर्सन में उस हद तक नहीं होती। अटेंशन का क्या मतलब है कि एक पर्सन अपनी जितनी तवज्जो उसको किसी चीज़ की तरफ देनी चाहिए उस तरह से वो नहीं दे पा रहा, जितना कॉन्सेंट्रेट उसे किसी चीज़ पर करना चाहिए उतना वो नहीं कर पा रहा, उसकी अटेंशन में कमी होती है। हाइपर एक्टिविटी क्या है कि जितना उसको एक्टिव होना चाहिए, जितना एक्टिवली उसको किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो उससे कहीं ज़्यादा हद तक उस चीज़ को लेते हुए एक्टिव है। ओवर एक्टिव आप सिंपली कह सकते हैं कि उस चीज़ को लेते हुए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, सम टाइम ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिलती हैं, सम टाइम ये होता है कि ये चीज़ें इनमें से कुछ टेंशन के कुछ आपको सिम्पटम नज़र आ जाती हैं, कुछ आपको हाइपर एक्टिविटी के सिम्पटम नज़र आ जाते हैं। तो फिर हम इनका क्राइटेरिया देखते हुए फिर हम इनको डायग्नोज करते हैं कि ये डिसऑर्डर किस डोमेन में जा रहा है। ADHD भी इसको कहते हैं। ADHD इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डिफाइंड बाय इम्पेयरिंग लेवल ऑफ इन अटेंशन। क्या है कि जो एक अटेंशन का लेवल होता है उसमें एक जो है खलल पैदा होता है, एक इम्पेयरमेंट आ जाती है कि जिस तरह से एक नॉर्मली चीज़ों को अटेंटिवली अटेंड करना चाहिए पर्सन को, वो उतनी अटेंटिवली चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाता, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है और इसके साथ-साथ या तो वो हाइपर एक्टिव होता है और उसके साथ-साथ जो है वो इम्पल्सिविटी भी उसको हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपने टास्क को परफ़ॉर्म करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती या प्रॉपरली जो है वो अपने टास्क पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते। किसी की बात को जो है वो गौर से नहीं सुनते क्योंकि वो चाहते हुए भी इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाते, उनकी अटेंशन बार-बार डाइवर्ट होती है। और जो भी उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो बच्चे वो भी गुम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी जो नोटबुक्स होती हैं या उनकी जो कॉपी होती है, पेंसिल है, उसके साथ-साथ कोई पेन है या कोई भी बुक है, कोई भी चीज़ जो कि उसको उस चीज़ वहाँ पे रहते हुए, उस एरिया में रहते हुए ज़रूरत हो सकती है, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी जो है वो गुम कर देते हैं। और अगर थोड़े से बड़े उसकी बात करें, हम बच्चे की बात करें या किसी एडल्ट की बात करें, अगर वो इस डिसऑर्डर में मुब्तला है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो लाइक बाइक है या कोई भी इम्पोर्टेंट जो उसकी चीज़ है, उसकी कीज़ वगैरह रख के कहीं भूल जाते हैं या उसको लापरवाही से कहीं रख देते हैं, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी उनकी ऐसी चीज़, जिसको वो कहीं भी रख के भूल जाते हैं। और इसके साथ-साथ जो है इनकंसिस्टेंट विद एज और डेवलपमेंटल लेवल। अब क्या है कि उसकी एज को भी देखा जाता है और उसके डेवलपमेंटल लेवल को भी देखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि उस एज में रहते हुए उस एज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस डेवलपमेंटल लेवल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि 10 साल का बच्चा किस हद तक एक्टिव होना चाहिए, किस हद तक उसको अटेंशन जो है वो पे करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को लेते हुए। लेकिन अगर ये चीज़ें प्रॉपर उसकी एज के साथ मैच कर रही हैं तब तो इश्यू नहीं होता कि चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं। लेकिन वो उसके जो उसका लेवल है वो उससे ऑपोज़िट चल रहा है। या तो जिस लेवल पे उसको अटेंशन देनी चाहिए उस लेवल पे वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो ये उसके ऑपोज़िट चल रहा है। बिल्कुल भी उसकी तरफ फ़ोकस नहीं कर रहा, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर रहा, ये कर ही नहीं पा रहा। और दूसरी चीज़ क्या है हाइपर एक्टिविटी कि जितना उसको एक्टिव होना चाहिए उस लेवल पे वो उतना एक्टिव नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हद तक एक्टिव है। यानी कि जो उसकी परफ़ॉर्मेंस है
वो उसकी डेवलपमेंटल लेवल के साथ मैच नहीं कर रही। तो जब ये सारी चीजें आ जाती हैं एक साथ, तो फिर हम इसको जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के मद में ही समझते हैं और पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बाकी भी नॉर्मली हम इसकी हल्की फुल्की जो सिम्टम्स है उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी डिटेल में हम क्राइटेरिया में देखेंगे कि कौन सा सिम्टम्स जो है वो कितने टाइम के लिए प्रेजेंट होंगे, तब हम उनको डायग्नोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ओवर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मुसलसल हलचल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चहलकदमी, बार बार उठना बैठना चलना फिरना, यानी कि किसी ना किसी तरह से वो मूवमेंट में रहते हैं, कोई ना कोई हलचल कर रहे होते हैं। अपनी जगह पे सुकून से बैठने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इन लोगों में नहीं होती। ठीक है जी। और कोई भी एक्टिविटी है जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें मुसलसल डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, और ना ही ये इनएबिलिटी टू वेट कि किसी भी पर्सन का किसी भी चीज का इंतजार करने की कैपेबिलिटी इन लोगों में कम होती है, यानी कि इंतजार नहीं कर पाते। और क्या सिम्टम्स दैट आर एक्सेसिव फॉर एज और डेवलपमेंटल लेवल के, उसकी एज और डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से वो उसकी सिम्टम जो है वो एक्सेसिव होती हैं। क्या है कि वो जितना एक्टिव होना चाहिए सिंपली वो उतना एक्टिव, उससे कहीं ज्यादा हद तक एक्टिव होते हैं, उतना एक्टिव नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा हद तक एक्टिव होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद नॉर्मली हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें तो फर्दर नहीं है, हम डायरेक्ट इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि इसके सिम्टम्स में मेजरली क्या चीजें होती हैं। इसमें दो मेजरली चीजें आ जाती हैं, एक जो है इनअटेंटिवनेस होती है और दूसरा जो है वो हाइपर एक्टिविटी होती है। अब क्या चीजें हैं, इन अटेंशन इसको हम कह सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट कह सकते हैं, इन अटेंटिवनेस कह सकते हैं, और जो दूसरी चीज है उसको हम कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। क्या हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ हम इसको इम्पल्सिविटी के मीनिंग में भी देखते हैं। इन अटेंशन का क्या मतलब होता है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग, कि किसी भी चीज पे फोकस करने की कैपेबिलिटी या किसी भी चीज को ध्यान से देखने की या उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेबिलिटी जो है वो इनमें कम होती है, या इनको कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी आ रही होती है, चीजों पे फोकस करने में डिफिकल्टी आ रही होती है। यहाँ पे क्या है, हैविंग शॉर्ट अटेंशन, उनकी जो अटेंशन का स्पेन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, वो आसानी से उनकी अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सकता है, या उनकी अटेंशन जो है वो बहुत आसानी से डाइवर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे वो आपके साथ बात कर रहे हैं या वो मेरे साथ बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तरफ मगन है, तो दूसरे लम्हे वो किसी दूसरी चीज़ की तरफ फोकस उनका चला जाएगा। और इसमें ये भी होता है कि वो एक प्रॉपर हम एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, एक हमारा लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ एसोसिएट होते हैं, लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ जुड़ रहे होते हैं। लेकिन जब ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के साथ, उस वक़्त ये फिर उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ क्या है, मेकिंग केयरलेस मिस्टेक, यानी कि बहुत ही बेएहतियाती से जब ये काम करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक भी कर जाते हैं। वो उनकी लाइफ की कोई भी डोमेन हो सकती है, लाइक स्कूलिंग है, उनकी सोशल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है। तो कहीं किसी भी जगह पे होंगे तो कोई केयरलेस मिस्टेक करेंगे, क्योंकि जब एक अटेंटिवली चीज़ों पे आप करते ही नहीं हैं तो बेध्यानी में गलतियाँ हो जाती हैं। उसके बाद क्या है, अपीयरिंग फॉरगेटफुल और लूजिंग थिंग्स, क्या है कि चीजें रख के भूल जाते हैं, या मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं लाइक बिल पे करना हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट घर के टास्क हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट चीजें हो तो उनको भूल जाते हैं ये लोग। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको गुम कर देते हैं, या कोई भी चीज कहीं भी रखने के बाद भूल जाते हैं, और इसी वजह से उनसे चीजें जो है वो गुम हो जाती हैं। उनकी स्कूल की चीजें हो सकती हैं, उनकी पर्सनल यूज की चीजें हो सकती हैं, उनकी जो है अगर वो जॉब कर रहे हैं किसी जगह पे तो वहाँ की चीजें हो सकती हैं, कोई फाइल है, कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी चीज कहीं भी रखने के बाद वो लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बीइंग अनएबल टू स्टिक टू टास्क,
कोई किसी भी काम पे फोकस करने की कैपेबिलिटी या कोई भी टास्क को कंप्लीट करने की या उसके साथ जुड़े रहने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इनमें कम होती है। खास तौर पर वो चीजें जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं कि जिस पे आपने कोई 1 घंटा, कोई 1.5, 2, 3 घंटे लगा के कोई ऐसा काम जिस पे ज़्यादा टाइम लगता हो और वो काम करना हो। इवन 15-20 मिनट भी इनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिस पे आपको एक फ़ोकस के साथ काम करना होता है, तो वो करने की कैपेबिलिटी इन लोगों में कम होती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि किस-किस डोमेन में इनकी अटेंशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम इनको आ रहा होता है या कहाँ-कहाँ पे ये अपनी प्रॉब्लम को मेंटेन नहीं अपनी अटेंशन को सॉरी मेंटेन नहीं रख पा रहे होते। अच्छा जी, उसके बाद कोई भी बात कर रहा है, कोई भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो उनको फॉलो करने की जो कैपेबिलिटी है, ये कैरी आउट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इन लोगों में नहीं होती। कि किसी टीचर्स की तरफ से इनको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाते। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अगर बॉस की इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको फॉलो नहीं कर पाते। अगर एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ में अगर हम बात करते हैं या पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो फैमिली के साथ या फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बात उनको कही जाती है, कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इवन सिंपली कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें भी कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो उसको भी ये फॉलो नहीं करते, बल्कि गेम के दौरान भी उनका कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो भी अ, मेंटेन नहीं जो है वो रख पाते वो लोग। अब क्या है कि कोई भी गेम कर रहे हैं तो उसमें जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं या टास्क होते हैं, उन पे जब वो फ़ोकस ही नहीं उनका होता तो वो फिर बार-बार अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने टास्क को चेंज करते रहते हैं। मुसलसल उनकी एक्टिविटीज़ में उनके टास्क जो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं उनमें चेंज आता रहता है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, हैविंग हैविंग डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइज़िंग टास्क कि डिफरेंट टास्क जो उन्होंने परफ़ॉर्म करना होते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज़ेशनल वे में किस तरह से लेके चलना है, ये वो चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि कंसंट्रेशन इनकी नहीं होती, ये अटेंशन चाहते हुए भी नहीं दे पाते। एक-एक लम्हे में उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है। तो इस वज़ह से फिर ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज़ करना इनके लिए कोई बहुत अ, मसला बन जाता है, ये नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस। जी, इनमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, बीइंग अनेबल टू सिट स्टिल, सुकून से बैठने की जो कैपेबिलिटी है कि एक जगह पे बैठ जाए कोई बच्चा सुकून से या कुछ देर के लिए वो रेस्ट कर ले। या बाज़-औक़ात नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे कहीं भी जाते हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं करते, नॉर्मली ये बच्चों में ज़्यादा होता है तो बच्चों की ही बात करते हैं। स्कूल वो जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो बच्चे क्या नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि वो सुकून से बैठ जाते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा से ज़्यादा शरारती बच्चा भी होता है, तो उसको थोड़ा-सा कहने के बावजूद कि बैठ जाओ या कहते नहीं भी हैं, पेरेंट्स सिर्फ़ देखते हैं, तो वो बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पर सुकून से बैठने की कैपेबिलिटी या खामोशी के से बैठने की कैपेबिलिटी इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती। या चाहते हुए भी ये खामोशी के साथ या पुरसुकून अंदाज़ में नहीं बैठ सकते। बार-बार अपनी जगह से उठते हैं या हिलते रहते हैं या कोई न कोई हलचल करते रहते हैं। वही बात आ जाती है कि कोई न कोई मुसलसल किसी न किसी हलचल में, किसी न किसी हरकत में ये लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते किसी भी टास्क पे, ठीक है जी। उसके बाद फिज़िकल मूवमेंट जो है वो उनकी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसमें इनकी हाथों की मूवमेंट हो सकती है, पैरों की मूवमेंट हो सकती है या मुसलसल किसी भी पार्ट को हिलाते रहते हैं या खुद भी उठते-बैठते रहते हैं। कभी इधर जो है वो हिल के उधर हो जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो अगर खड़े भी हैं या बैठे भी हैं, तो उस वक़्त भी उनकी जो हाथों की या पैरों की मूवमेंट है, वो नहीं रुकती। कुछ ना कुछ वो हमेशा फिज़िकली करते रहते हैं। बहुत सारी बातें करती हैं ये लोग, ठीक है जी।
और दूसरी बात कि अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाते कि एक लाइन में खड़े हुए हैं तो लाइन में खड़े होकर तो इंतज़ार कर ही नहीं सकेंगे, बार-बार लाइन को तोड़ते हुए आगे जाएँगे, कभी पीछे की तरफ आएँगे। अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाते ये लोग और कोई भी काम जो है ये बगैर सोचे-समझे परफ़ॉर्म करते हैं। कोई भी एक्ट, कोई भी चीज़ करते हैं, बगैर सोचे-समझे करते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे, उसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। इस चीज़ से ये लोग बालातर होते हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ सोच ही नहीं पाते कि अगर वो इस तरह से एक्ट करते हैं, तो क्या इनका फर्दर रिस्पॉन्स हो सकता है या इनके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, उन चीज़ों को ये लोग नहीं देखते। कोई भी बात कर रहे हैं चूँकि इनका अटेंशन का लेवल मेंटेन नहीं रह पाता या नहीं रख पाते, तो जब एक बैक टू बैक जो कन्वर्सेशन होती है, ये लोग वो नहीं कर पाते कि एक आप सीक्वेंस के साथ किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो सामने वाला बंदा आपकी बात को समझ रहा है, आप उनकी बात को समझ रहे हैं। तो ये लोग जिनको ये डिसऑर्डर होता है, वो फिर बात के दौरान में बिल्कुल एक मुदाखलत पैदा करते हैं, वो प्रॉपर वे में वो किसी भी बात को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। लम्हा बलम्हा उनकी जो अटेंशन होती है, वो डाइवर्ट होती है। तो दूसरा ये कि वो इतने एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं कि अगर वो बात कर भी रहे हैं और बात करते वक़्त उन्हें कोई चीज़ नज़र आ जाती है, किसी और बात की तरफ उनका ध्यान जाता है, तो वो फ़ौरन वहाँ से खड़े होके उस चीज़ के पीछे भाग जाते हैं। तो नॉर्मली ये जो है वो एक कन्वर्सेशन है, उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि जो रिस्क टेकिंग इनका बिहेवियर होता है, रिस्क टेकर होते हैं कि उनको कोई भी खतरा है तो उसके जिस तरह हमने बात की कि बगैर सोचे समझे या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे बगैर ये एक्ट परफॉर्म करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो नहीं सोचते, कोई ना कोई एक्ट सिंपली परफॉर्म करते हैं। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये सोचते नहीं हैं, तो इनकी वजह से या इनके इस बिहेवियर की वजह से इन लोगों को बाज़ औक़ात बहुत बड़े-बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। चलें जी, आज के जो लेक्चर में हमने जैसे इसके सिम्पटम्स को डिस्कस किया था या किया है और फर्दर जो वीडियो आएगी उसमें हम इंशाल्लाह इसका क्राइटेरिया जो जितना भी क्राइटेरिया है, उसको हम फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।